आपका हार्दिक स्वागत है। प्रश्न संख्या 3 का 5वां भाग यहाँ दिया है। d बराबर 5 और S9 बराबर 75 और हमें बताना है प्रथम पद A और 9वें पद का मान। तो आइए हल करते हैं। प्रश्न से दिया है S9 बराबर 75 या हम इसे लिख सकते हैं S9 बराबर 9/2 2a धन 9 - 1 इंटू d और d के स्थान पर 5। S9 की वैल्यू यहाँ रखेंगे 75 बराबर 9/2 2a धन 8 × 5। अगले स्टेप में हम लिख सकते हैं या 75 बटा 9/2 बराबर 2a धन 8 × 5 यानी 40। या हम बाएं पक्ष में इस तरह से लिख सकते हैं 75 गुणा 9/2 को 2/9 के रूप में लिखेंगे बराबर 2a धन 40। या हम लिख सकते हैं 75 × 2 यानी 150 बटा 9 बराबर 2a धन 40 या 150 बटा 9 ऋण 40 बराबर 2a। और आगे हल करेंगे। 150 ऋण 40 गुणा 9 सारे का बटा 9 बराबर 2a। और आगे हम लिख सकते हैं 150 ऋण 360 बटे 9 बराबर 2a। या अंश में ऋण 210 बटा 9 बराबर 2a। अब हम दाएं पक्ष से 2 का पक्षांतरण भी बाएं पक्ष में करेंगे। ऋण 210 बटा 9 गुणा 2 बराबर a। या ऐसे लिख सकते हैं ऋण 105 2 से हमने अंश में भाग कर लिया है तो ऋण 105 बटा 9 के रूप में a का मान प्राप्त हो चुका है। या लिखा जा सकता है 3 से अंश और हर में भाग करने पर 3 × 3 = 9 3 × 5 = 15 अपॉन 3 × 3 = 9। इस तरह से हम a की वैल्यू ज्ञात कर चुके हैं। a बराबर ऋण 35 बटा 3। अब हमें प्रश्न के अगले भाग के रूप में a9 की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो a9 बराबर a धन 9 ऋण 1 गुणा d का मान 5 लिखा जा सकता है। चूँकि हम जानते हैं nवें पद का सूत्र an बराबर a धन n ऋण 1 गुणा d होता है। a9 बराबर a का मान ऋण 35 बटा
3 धन 9 ऋण 1 यानी 8 गुणा 5, या लिख सकते हैं A9 बराबर ऋण 35 बटा 3 धन 40, या A9 बराबर यहाँ हम लॉसों के रूप में 3 ले सकते हैं, अंश में ऋण 35 धन 40 गुणा 3, या A9 बराबर ऋण 35 धन 120 सारे का बट्टा 3। A9 बराबर अंश में 85 शेष रहेगा, 120 से हम 35 को घटा देंगे तो 85 शेष रहेगा, और हर में 3। इस तरह से 90वें पद की वैल्यू या मान 85/3 के रूप में प्राप्त हो चुका है। दोनों प्रश्नों का जवाब A ऋण 35/3 और A9 बराबर 85/3 के रूप में प्राप्त हो चुका है, और हमारा प्रश्न हल हो चुका है।